अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करने लगे हैं, फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। एंड इंशाल्लाह आपको किसी स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग अच्छी सी एंट्री भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इस टाइम पे आप देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम गोल्ड का, और एज एक्सपेक्टेड यार मार्केट ने ऑफ कोर्स हमारे पास नेक्स्ट मंथली कैंडल ओपन होते ही एक रिबाउंड देना था, ठीक है, जो कि मार्केट इस टाइम पे अच्छा करके दे रही है। सही है। बट ओवरऑल जो टारगेट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मार्केट की जो टेक्निकल्स हैं, ठीक है, सिंपल मार्केट वही चीज़ करेगी, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी फिर एक फॉल ले जाएगी, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी फिर एक फॉल ले जाएगी, ठीक है। इस 3400 3200 के जोन को इसने टैप करना ही करना है, ठीक है, ये बात कंफर्म है। सही है। कौन सा जोन मैं इधर आपको लिख के बता रहा हूँ, 3400 से 3200, ये वैसे 2000 पिप का तकरीबन जोन बनता है, बट जो लॉन्गर टर्म प्लान करे वो इस जोन के अंदर से इजीली कर सकता है, ठीक है। हमारे पास ये जो जोन है ये मार्केट की मोस्ट रीसेंट डिमांड जोन है, और इधर से आके 100% मार्केट एक अच्छा आपको रिबाउंड दे सकती है, ठीक है। 3400 से एटलीस्ट 4000 4200 4300 तक का एक अच्छा खासा बड़ा सारा रिबाउंड दे सकती है, ठीक है। इस टाइम पे अगर हम लोग करंटली बात करें, हमारे पास जो इस टाइम पे मंथली कैंडल है, अगर आप सिर्फ उसको देखते हैं, ठीक है, तो जो हमारी कैंडल है वो इस टाइम पे राइज़ तो कर रही है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपको ये बात पता है कि गोल्ड ने डाउन जाना है ना, तो आप इसके अंदर ऑफ कोर्स अच्छे से अच्छे पॉइंट से सेलिंग देखेंगे, ठीक है। इस टाइम पे मैं आपको अभी डेली पे जाके भी बताऊंगा कुछ सेलिंग। इस टाइम पे हम लोग देख रहे हैं गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम, जिसको हम लोग बेसिकली एनालाइज करेंगे फॉर आवर मंथली एनालिसिस, कि यार मंथली टाइम फ्रेम वीकली के साथ किस तरह से बैलेंस आउट होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यार ये हमारा करंट वीक था, ठीक है, इस वीक ने हमारे पिछले वीक का जो है लो स्वीप किया, उसके बाद बाय साइड पे चल पड़ा, ठीक है। पिछला वीकली तो लो स्वीप है, बट हमारे पास जो मंथली है लो पिछला, वो स्टिल पेंडिंग है अभी, ठीक है। मतलब वो अभी तक स्वीप नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एक टारगेट हो गया आपके पास 39, कह लेंगे 3940, ठीक हो गया। इसी के साथ साथ आप ये भी देखेंगे जो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है, इसने भाई ओवरऑल तकरीबन एक रेंज बना के, रेंज बनाने के बाद डाउन जाना है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो यार आप किसी ना किसी जोन से इसके अंदर अच्छे वे में सेलिंग के लिए देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यार वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास इस टाइम पे कुछ ऐसा चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो मंथली टाइम फ्रेम है वो तो इस टाइम पे है कि यार ठीक है, थोड़ा बहुत रिबाउंड आ सकता है, ठीक है, मतलब बेसिकली आ सकता है कि अब काफ़ी सारा आया हुआ है, ठीक है। बट हमारे पास वीकली की ये पिक्चर है कि वीकली हमारे पास जस्ट ही ईएमए से नीचे आके अभी वेट कर रहा था, ठीक है, मतलब आके नीचे क्लोजिंग स्टार्ट की थी, फिर हमारे पास वीक का आई मीन नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया और वीकली थोड़ा सा बाय साइड पे आ गया, ठीक है। इस टाइम पे ये हो सकता है मैक्सिमम जो वीकली के अकॉर्डिंग लग रहा है वो ये हो सकता है कि यार प्राइस हमारे कह लें कि तकरीबन तकरीबन 4380 वाले जोन को अगेन टैप करे, या 4380 वाले जोन को प्रॉपर लिक्विडेट करें, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर सेलिंग आए, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा वीकली की ईएमए और वीकली के जो ओवरऑल ट्रेंड है ना उसको देखते हुए बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये नहीं समझे कि यार यहाँ से रिबाउंड हो गए तो ओ भाई बस अब ये इस हाई पे पहुंचा तो उस हाई पे पहुंचा, ऐसा नहीं होने लगा, ठीक है। मैक्सिमम आई थिंक 4380 इज़ परफेक्ट फॉर सेलिंग एंड लॉन्गर टर्म सेलिंग, ठीक है। उसके बाद आके हमारे पास तकरीबन इसने ईएमए 50 के नीचे ही रहना है, ठीक है। तकरीबन नेक्स्ट 6 से 8 महीनों के अंदर हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम है वो हमें बहुत ज़्यादा तंग करेगा, ठीक है। 6 से 8 महीने ओवरऑल, ठीक है, और कम से कम अगले 8 हफ्ते, मतलब 8 कैंडल्स जो यहाँ पे आएंगी ना वो बहुत तंग करेंगी। एक कैंडल नीचे होगी, कभी इसके लो पे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर हाई स्वीप कर रही है, फिर लो स्वीप कर रही है, मतलब ये यही चीज़ चलती रहेगी, ठीक है। तो इसको सबसे जो बेहतरीन अंदाज में अगर हम लोग देखना चाहें ना, तो वो देख सकते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि यार हमें डेली के हिसाब से किस जगह से सेलिंग प्रॉपर मिल सकती है, ठीक है। अब अगर आप प्रॉपर जो है डेली का देखेंगे ना कि यार डेली का क्या सिनेरियो बना हुआ है, कि डेली के जो कैंडल्स हम देखोगे वो सारी हमारे पास ईएमए 50 से नीचे हैं, ठीक है। सारी तकरीबन हम लोग प्रॉपर ईएमए 50 से नीचे हैं, इसका मतलब है प्रॉपर बेरिश ट्रेंड चल रहा है भाई, सिंपल, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम जितने हैं ना, मंथली हो गया, वीकली हो गया, डेली हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 आवर तो चलें खैर बुलिश हुआ हुआ है। बहरहाल ये जो हमारे पास तीन बड़े हैं, ठीक है, जो हमारे पास मेजर टाइम फ्रेम है, ये सारे इस टाइम पे बेरिश हैं। सही है। अगर आप इसके अंदर ये देखते हैं ना कि यार मैंने अच्छी एंट्री कहाँ से देखनी है, और हम लोग उसको डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो डेली के लिए हमारे पास जो कैंडल है वो एटलीस्ट इस ईएमए 50 को आके टैप करे,
ठीक है। इस EMA 50 से आएंगे सेलर्स, ठीक है, सेलर्स इंड्यूस होंगे, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि यार अगर आप सारे सेलर्स के साथ ही एंटर हो रहे हो ना मार्केट में, तो मार्केट नहीं जाएगी नीचे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। इस EMA 50 की बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू है कि अगले अगर ये 5 से 10 दिन भी अगर हम वेट कराते हैं इसको, ठीक है, तो ये नीचे आते आते एटलीस्ट 4300 या कुछ थोड़ा डाउन आ जाएगी, एटलीस्ट इस जोन तक आ जाएगी, ठीक है, हो सकता है इस जोन तक आ जाए, सही है। तो हो सकता है कि हमारे पास इस जगह से सेलर्स उस तरह से आए ही ना, ठीक है, तो फिर ये भी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मार्केट के अगेंस्ट आप कर मतलब चलो, ठीक है, आपने देखा ना कि यार EMA 50 यार यहाँ से होते होते, ठीक है, इधर तक पहुँच जाएगी, इधर से आपकी डेली कैंडल भी पहुँच गई, ठीक है। अब अगर सेलर्स बैठे हुए हैं ना 4380 या इसकी लिक्विडेशन के हंट में, तो कभी भी ऊपर नहीं जाएगी भाई, यहीं से गिर जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल ये ख्याल है, ठीक है, कि जो हमारा नेक्स्ट वीक आने वाला है वो डायरेक्ट बुलिश निकलेगा, सही है। वो डायरेक्ट बुलिश जाके 4380 की लिक्विडेशन करेगा, ठीक है, और उसके बाद सेलिंग आएगी, ठीक है। 4380 का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग सेल करेंगे EMA पे, EMA से जो SL होंगे वो तकरीबन इस EMA के ऊपर होंगे, प्राइस हंट करेगी SL, और हम SL की जो बेसिकली प्राइसेस है ना, हम उनको सेल कर रहे होंगे, ठीक है, उस प्राइस पे हम सेल करेंगे और हम उससे इवन ऊपर SL रखेंगे, ठीक है। तो मेन सारा गेम प्लान ये है, सही है। जो हमारे पास इस टाइम पे मंथली भी रिवर्स पकड़ है, वो सिर्फ एक अपनी प्रॉपर लिक्विडेशन करने के लिए निकल है, ताकि मैं अगेन सेल आऊँ, ठीक है। इसके अंदर ये ना समझे कि यार ये मंथ यूं नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को गलत है। वो हो सकता है यार मैं गलत भी हूँ, एनालिसिस ही है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई 100% ठीक बात करूँ, बट जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। सो ये सारा सिनेरियो है, इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मैंने आपको बस बहुत डिटेल से गोल्ड का सारा बता दिया है, सही है। आज यार बस इस वीक थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है अपसेट हुई हुई थी, और थोड़ी मसरूफियत थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा रेगुलर मैं आपको चीज़ें नहीं अपडेट कर सका। बाकी अगर 4 आवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि यार मंडे ट्यूसडे हमारा बुलिश जा सकता है। 4 आवर पे देखेंगे तो मार्केट काफ़ी टाइम बाद हमारे पास EMA 50 से ऊपर आके प्रॉपर मतलब एक मोमेंटम बना के आ रही है, ठीक है। एक प्रॉपर मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसके मतलब कि लाइक वो इस तरह करके कुछ जाने के मूड में है, सही है। मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हमारे पास जो नेक्स्ट मंथ आई मीन नेक्स्ट वीक आने वाला है, हमारे पास मंडे एंड ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कुछ बाइंग आ सकती है, इस हाई तक एटलीस्ट हमारे पास आ सकती है, और ये हाई हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बन रहा है। अगर आप इसकी एग्जैक्ट प्राइस देखते हैं ना, तो ये प्राइस हमारे पास बन रही है 4221, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा ऊपर कंसिडर करते हैं ना 4230 पे, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। 4230 की लिक्विड से ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल 4230 से ऊपर जाती है ना प्राइस, फिर तो भाई नीचे आने के कोई चांस नहीं है, ठीक है। इवन मैं तो ये भी कहता हूँ 4200 से भी ऊपर गई तो बस भाई ख़त्म, सही है। मंडे को ये हो सकता है कि हमारे पास जो 4 आवर है, क्योंकि देख रहे हैं कि सही हवा बनी हुई है बाय साइड की, ठीक है। न्यू मंथ पे लोग बाइंग कर रहे हैं, और जनरली और जेन्युइनली कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि हमारे पास प्राइस थोड़ा सा फॉल कर जाए इन इन जोन्स के अंदर, ठीक है, और फिर यहाँ से हमारे पास प्रॉपर बाइंग है, ठीक है। सेल के लिए मैंने आपको क्या लेवल बताया, 4380, ठीक है। ऑफ कोर्स ये लेवल मैंने आपको बताया है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो जाहिर है ये आज नहीं कल नहीं, हो सकता है ये 10 दिन बाद हिट हो, लेकिन 10 दिन बाद भी ये आपको अच्छी खासी मूव देगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने नज़र में रखना है। बाकी गोल्ड के जो ओवरऑल जो बहुत लॉन्गर टर्म स्नैरियो है भाई, वो सेल का है। इस टाइम पे कोई बाइंग का कोई कुछ भी नहीं है भाई, सीधी बात है। बायर्स के लिए इस टाइम पे कोई रूम खाली नहीं है भाई गोल्ड के अंदर, और मेरी तरफ से तो भाई अल्लाह ही हाफ़िज़ है गोल्ड का, सही है। एटलीस्ट 3200 से पहले कोई बाइंग नहीं, ठीक है। अगर आप 1 आवर भी देखेंगे तो हमारे पास मोस्ट रीसेंट सप्लाईज़ ऑन स्टिल पेंडिंग है, EMA भी नीचे है, प्राइस ऑलरेडी अपने लोज़ को ब्रेक कर रही थी, ठीक है। इसके नीचे मतलब कि लोग बाइंग ऑर्डर्स लगा के बैठे हैं, इनको फ्लश करेगी, ठीक है, और उसके बाद बाय साइड जाएगी, ठीक है। ये 1 आवर की टोटल पिक्चर है, इसके अलावा कुछ नहीं होना, यकीन रखें। और बाकी ये है कि आप साथ-साथ कम्युनिटी के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं, जिस टाइम पे भी कम्युनिटी के अंदर आप अपडेट्स भी देख रहे होते हैं, तो आप मेरे से कनेक्टेड रहा करें व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? ताकि आपकी कोई ट्रेड स्टक हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं आपकी उसी टाइम पे हेल्प कर सकूँ। कम्युनिटी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, कम्युनिटी में जाएँगे, उधर जाके जो है बस थोड़ा वेट करेंगे, कोई ना कोई मैं पोस्ट करूँगा, तो आप वहाँ से आपको नंबर भी शो हो जाएगा, जो कि मेरा एक्टिव नंबर है उस टाइम पे, सही है? आप मुझे मैसेज करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि यार कोई आपकी ट्रेड स्टक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? 4 आवर की मैंने आपको यही पिक्चर बताई कि हमारे पास लोज़ ब्रेक हुए थे, इसके नीचे बाइंग ऑर्डर होंगे, मार्केट आएगी, फ्लश करेगी, उसके बाद जाएगी बाय, सही है? बाय कहाँ तक जाती है? बाय में इनिशियल टारगेट हमारे पास
4300, 4300 से पहले 4200, ठीक है। और इवेंचुअल अगर आप इसमें टारगेट देखते हैं तो हो सकता है कि हमारे पास ये 4280 तक चली जाए, सही है। फिर हो सकता है उसके अंदर वापस से एक जो है ना थोड़ी सी सेल साइड का स्नैरियो बन जाए, ठीक है। बट ओवरऑल जब तक प्राइस इस EMA 50 से ऊपर है 1 आवर पे 30 मिनट के ऊपर, तो इसको आप थोड़ा बाय साइड पे ही कंसिडर करें, ठीक है। बट अगर एक बार ये 4300 से ऊपर आ गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर अपना मोड चेंज कर लेना है वर्किंग का, ठीक है। प्लस ये भी देखना है कि अब आज 4 तारीख है, 5 और 6 को हमारे पास नेक्स्ट वीक स्टार्ट होता है और ये वीक एंड होएगा हमारे पास 10 को, ठीक है। तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन इस मंथ का जो फर्स्ट क्वार्टर है ना वो भी इसी मंथ में मतलब हो जाएगा, पहला हफ्ता समझें जो सही वाला, ठीक है, वो अब ये हफ्ता आने वाला है। तो ये है कि इसी के अंदर मार्केट ने मोमेंटम पकड़ना है, बाय साइड का भी, ठीक है, बायर्स को भी पकड़ना है, सेलर्स को भी पकड़ना है, तो बहुत बच के चलना है, ठीक है। ओवरऑल सिनेरियो बता दिया कि भाई गोल्ड ने आना नीचे ही है, इस बात को ज़हन से नहीं निकालना। ट्रेड आप जब कर रहे होते हो ना तो मार्केट आपको मूवमेंट ही ऐसी दिखाती है, ओ गई, ओ आई है, ओ गई, ओ ये ट्रेड गई, ओ वो ट्रेड गई, तो बस फिर उस जगह पे आप जो है ना फंस जाते हो, ठीक है। बाकी आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मैं सीधी सी बात है, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करता, कुछ भी ऐसी फजूल काम नहीं करते भाई। मैं अभी भी जस्ट आया हूँ कहीं से, ठीक है, आते साथ बस मार्केट ओपन की है, चेक कर रहा हूँ आपके सामने। अभी जितनी देर में मैं ये बोल रहा हूँ साथ साथ मैं चार्ट को पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ मुझे चार्ट बताता जाएगा मैं आपको एज इट इज़ बताऊंगा और वो वर्क भी करेगी ठीक है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही। अच्छा, मैंने आपको 1 आवर के ऊपर 30 मिनट के ऊपर जो बताया था ना डिमांड जोन, वो ये जोन था एक्चुअली, ठीक है। इसको इसको अगर आप प्रॉपर जो है करते हैं तो ये तकरीबन 4139 से लेके हमारे पास बन रहा है 4130 पे, ठीक है। ये तकरीबन जोन जो है हमारे पास वैलिड है बाइंग के लिए, लेकिन इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो उस टाइम पे सेशन कौन सा चल रहा है, प्लस हमारे पास जो गोल्ड है वो कितनी मोमेंटम से आ रहा है, ठीक है। अगर वो बहुत स्लो 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 आ रहा है और इधर आगे जोन के अंदर पहुंच के उसके अंदर मोमेंटम आना शुरू हुआ है ना, मतलब ऑलरेडी हमारे पास स्लो आ रहा था, जोन के अंदर आगे मोमेंटम तेज़ हुआ है, फिर ये चल सकता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया बात, अंदर की पूरी स्ट्रेटजी समझा दी है, ठीक है। जिसको प्राइस एक्शन आती होगी वो इन चीज़ों को समझ गया होगा, ठीक है। बट अगर भाई जिसको नहीं आती वो तो नहीं समझ आई होगी। बहरहाल खैर ये चीज़ें आपको वैसे भी जनरली कोई भी नहीं बताता, ठीक है। ये जोन पे मैंने आपको बता दिया, अगर स्लो प्राइस आ रही है और जोन के अंदर आके मोमेंटम पकड़ गई है तो फिर भाई ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। बाकी अगर प्राइस ऑलरेडी अपना जो है तेज़ी से नीचे आ चुकी होगी ना तो फिर जोन को वो ईजी लिक्विडेट करेगी, ठीक है। इस चीज़ पे आपने रखनी है। बाकी गोल्ड की मैंने आपको पिक्चर मेजर मेजर समझा दी है। अगर मैं आपको इसके अंदर कोई बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स प्रिस्क्राइब करूँगा तो वो आपके पास ऑफ कोर्स होंगे 4130 से मैं आपको एक बाइंग ऑर्डर लगवाऊँगा, ठीक है। इसका आप फाइनल टीपी ले लें 4180 के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर आप टीपी एसएल ले लें 4125 का, ठीक है। 50 पिप का एसएल है, सिर्फ 50 पिप का एसएल भाई, सिर्फ 50 पिप का अगर हिट हो भी गया ना तो कोई भी लॉस नहीं है, सही है। सो एक दफ़ा ज़रा ये बस मैं फ़िलहाल के लिए आपको बाइंग ऑर्डर ही बताऊंगा, सेलिंग के लिए मैं नहीं, जो है सीधी बात है अभी के लिए कुछ कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है। एक दफ़ा ज़रा चलते हैं अपने वीकली कैलेंडर के ऊपर कि यार हमारे पास क्या क्या नई अपडेट आने वाली है। मंडे को हमारे पास आईएसएम सर्विसेज का डाटा है, ठीक है, हो सकता है मोमेंटम आए हमारे पास। ट्यूसडे कुछ ख़ास नहीं है गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वेंसडे को हमारे पास सुबह हो सकता है हमारे पास एशियन सेशन के अंदर कुछ वॉल्यूम रहे, ठीक है। एनजेडी के इंपॉर्टेंट डाटा हैं, वो अगर कोई करता है ट्रेड तो उसके लिए ये हो सकता है। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स की रिपोर्ट आनी है, इंपॉर्टेंट डाटा है भाई। एफओएमसी ने आजकल काम सारा चुक के रखा हुआ है भाई, सीधी सी बात है। एफओएमसी के डाटा के ऊपर आपने बहुत वेट करना है, सीधी सी बात है यार। मैं अभी तो आपको डायरेक्टली वीडियो में नहीं इसके एनालिसिस बता सकता क्योंकि मैंने इसके बारे में, सही बात है, इतनी ज़्यादा रिसर्च की ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये रिपोर्ट है, ठीक है। अगर लोगों को ये लगता है ना कि यार ये जो कॉन्फ्रेंस में हुआ है बस उसी का ही चिट्ठा किट्टा है, तो भाई ऐसा नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं होती, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसके अंदर एडअप हो जाती हैं कि जो हम इन फ्यूचर यूज़ करके अपना जो है डाटा एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक जो है एफओएमसी पे हमने सेल किया था 4380 से, यस 4380 के ऊपर मार्केट के जाने का एक और भी रीज़न है। वो रीज़न ये है कि वो हाई हमारा एफओएमसी का हाई लगा हुआ है,
ठीक है? और उसके ऊपर मार्केट के अंदर एक्सट्रीम लिक्विडिटी पड़ी है जो मार्केट हंट करेगी ही करेगी, ठीक है? ये बात आप मेरा जो है ना रिकॉर्ड कर लो और अभी लिख के जो है अपने पास रख लो। बाकी फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कैट का डाटा है, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा भाई, इसको भी मिस नहीं करना। अगर कोई कैट जो है कैट पे ट्रेड करता है तो उसके लिए ठीक है मोमेंटम आ सकता है। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इन केस अगर आपको स्टिल नहीं समझ आई, आप मुझे डीएम करके मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। बाकी भाई मेरी वीडियोज़ होती बहुत इस तरह प्लेन और सिंपल सी हैं, क्योंकि मेरा फ़ोकस ये होता है कि यार जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, वो अच्छी हो। सही है? मेरा फ़ोकस ये नहीं होता कि यार मैं बहुत चमकीली और बहुत कोई क्लास करके जो है वीडियो बनाऊँ, ठीक है? वो सब फ़ज़ूल है भाई, उसके अंदर इन्फ़ो ही नहीं आती, सिंपल एज़ दैट, ठीक है? आपका मकसद इन्फ़ो से होना चाहिए, वो आपको आपका भाई पूरी देगा, ठीक ठीक है? इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।